स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सेकंड जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है स्नैपशॉट्स, उसके लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। रंगाज मैरिज, द लेसन इज टाइटल्ड रंगाज मैरिज। तो उसके फर्स्ट जो पेज है उसके हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन वी विल डिस्कस दैट। तो ऑल ऑफ यू will listen the video carefully and try to understand the text with your knowledge and knowledge given in the video. रंगाज मैरिज टाइटल से अंडरस्टूड हो रहा है किसी पर्सन की, किसी पर्टिकुलर पर्सन के मैरिज के बारे में बात हो रही है और रंगा उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है और राइटर इसको आपको बता रहा है। राइटर भी कह सकते हैं, यू कैन आल्सो से हिम नैरेटर, जो नरेट कर रहा है आपके लिए स्टोरी को। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके फर्स्ट पेज को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा आगे भी चले जाए, 2-4 लाइन। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज। जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो हो सकता है कि आप में से कुछ ये पूछे मुझे कि इसका टाइटल रंगाज मैरिज क्यों है। व्हाई नॉट रंगनाथा विजय विवाह और रंगनाथा विजय। इसका नाम रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा गया। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग। माउथ फिलिंग मीन्स यू कैन से वेरी हैवी, ठीक है। वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणा। तो वो क्या कह रहा है कि हाँ, नरेटर आपको कह रहा है कि मैं इसके लिए और भी दूसरे भारी भरकम टाइटल यूज कर सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणा। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग सॉरी। लेकिन ये किसी जगन्नाथ की विजय के बारे में नहीं है और किसी गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। नरेट कर रहा है कि हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। फैंसी मीन्स अट्रैक्टिव, और इसीलिए इसका टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है। अब वो उस प्लेस के बारे में बता रहे हैं जहाँ से ये स्टोरी रिलेटेड है। होशा अली इज आवर विलेज। नरेटर इज सेइंग कि होशा अली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट नो। और वो कह रहा है कि आपने तो इसका नाम ही सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो कहा कि नहीं सुना। व्हाट ए पिटी, कितनी दयनीय बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर आपने होशा अली का नाम नहीं सुना है तो इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक या फॉल्ट नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि ज्योग्राफी की किसी भी बुक में इसका कोई मेंशन और डिस्क्रिप्शन नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश। और जो इंग्लिश पोइट्स थे इंग्लैंड से रिलेटेड, जो इंग्लिश में लिखते थे, उन्होंने काफ़ी सालों तक इंडिया में रहे, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। उन्हें भी पता नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्लेस भी एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। और इसीलिए शायद उन्होंने अपने पोइम्स में और अपने कंपोजिशंस में, अपने राइटिंग वर्क में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया। आवर ओवन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ क्या टेंडेंसी यूज होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन टेंडेंसी। भारतीय लोगों की प्रवृत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। दे आर लाइक ए फ्लक ऑफ शिप। इंडिया में भेड़ों के एक झुंड की तरह वर्क किया जाता है। और व्हाट हैपेंड, वन शिप वॉक्स इनटू पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। और एक भेड़ जब कुएं में जाकर गिरती है, खड्डे में गिरती है, तो बाकी अंधी होकर उसको फॉलो करती। व्हेन बोथ द साइंस इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट। शायद इसीलिए इंग्लिश के पोइट्स ने भी इसको मेंशन नहीं किया और हमारे खुद के जो जोग्राफर्स थे, ज्योग्राफी का जो वर्क करते थे, उन्होंने भी इसको रेफरेंस नहीं दिया। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर कैट्रोग्राफर
कैरेक्टरोग्राफर स्पेशली बेटा उसके लिए होता है हु इज इंगेज इन द वर्क ऑफ मैप ड्राइंग, मैप बनाने के जो वर्क में इंगेज होते हैं, टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो शायद वो भी भूल गया इसको मैप पर दिखाने में। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए शायद इंडिया के मैप में हमारे विलेज का कोई शेडो या छाया नहीं है। तो ये फर्स्ट पैरा को हमने डिस्कस किया है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, और रिमेनिंग हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।